दोस्तों, बीजेपी के केवल 2 फॉर्मूले हैं और इस पर चर्चा करी है सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने। उन्होंने 2 फॉर्मूले जब से उजागर किए हैं, सोशल मीडिया पर लोग अलग अलग तरीके से अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लेकिन मामले की शुरुआत होती है संबल। जी हाँ, याद आ गया होगा कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। सीजेएम कोर्ट ने अभी हाल फिलहाल में संबल मामले को लेकर एक फैसला सुनाया है। सीजेएम कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा है कि उस वक्त के सीओ अनुज चौधरी और उनके समेत 12 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। हालांकि इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया है संबल के एसपी साहब ने। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि हम इस फैसले को नहीं स्वीकार करते, इसे चुनौती देने के लिए हम जाएंगे हाई कोर्ट। हालांकि उनका हक है, लेकिन ये दोहरा रवैया क्यों समाजवादी पार्टी के तमाम सांसद कर रहे हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कि संबल की किस घटना को लेकर विवादों में फंसे थे सीओ अनुज चौधरी। तो सबसे पहले बता दें कि मामले की शुरुआत, जो कि मैंने आपको बताई थी, कि नवंबर 2024 में होती है, जहां शाही जामा मस्जिद जो संबल में स्थित है, सालों पुरानी है, उसे हरिहर मंदिर बताने का काम किया जाता है। कोर्ट में याचिका डाली जाती है और कोर्ट सीधे तौर पर कह देता है कि यहाँ पर सर्वेक्षण किया जाएगा। इसके बाद वहां जो भीड़ होती है, वहां जो जनता होती है, वो उग्र हो जाती है। भीड़ इतनी ज्यादा भड़क जाती है कि वहां पर दंगे जैसी स्थिति हो जाती है, जिसमें तकरीबन फायरिंग से 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। 29 पुलिसकर्मी घायल बताए जाते हैं और 2000 से भी अधिक लोग बताया जाता है कि शामिल होते हैं। तो वर्ष 2024 से लेकर 2026 में अब सीजेएम कोर्ट का फैसला आया है। हालांकि ये फैसला एक याचिकाकर्ता जिनका नाम है यामीन, उन्होंने अपने बेटे आलम के लिए डाली थी। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा हमेशा की तरह पापड़ बेचने, मापे बेचने गया था। अचानक से उसे 1 नहीं 2 नहीं 3 गोली पुलिसकर्मी ने मारी और मुख्य तौर पर उन्होंने सीओ अनुज चौधरी का भी नाम लिया, जिसकी वजह से कोर्ट ने कहा कि इसमें जो आरोपी है वो सीओ अनुज चौधरी भी हैं और 12 पुलिसकर्मी, इसलिए एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। एसपी ने जैसे ही ये फैसला सुना, उन्होंने कहा हम इस फैसले को नहीं मानते हैं, क्योंकि हमने पहले ही रिपोर्ट सबमिट कर दी है, इसलिए हम हाई कोर्ट तक जाएंगे। जब ये मामला तूल पकड़ रहा था, जनता अपनी प्रतिक्रियाएं दे रही थी, उसी बीच में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक फोटो साझा की। इधर आपको संबल के उस वक्त के सीओ अनुज चौधरी नजर आ रहे हैं और इधर आग जली, यानी कि ये तस्वीर काफी कुछ बयां कर रही है। ये बता रहे हैं कि एक तस्वीर में दंगे करवाने वाले व्यक्ति कौन है, तस्वीर में आप देख सकते हैं। अब अखिलेश यादव लिखते हैं कि अब कोई बचाने नहीं आएगा, अब ये पक्षपाती पुलिसकर्मी अकेले में खाली बैठकर याद करेंगे। भाजपा का फॉर्मूला नंबर 1, पहले इस्तेमाल करो फिर बर्बाद करो। दूसरा फॉर्मूला, भाजपाई किसी के सगे नहीं होते। सीओ अनुज चौधरी ने सोचा होगा कि पूरी बीजेपी की मंडली उनके समर्थन में आएगी, लेकिन अब तक ऐसी कोई भी तस्वीर नहीं आई है। इसीलिए अखिलेश यादव लिख रहे हैं कि भाजपा किसी की भी सगी नहीं है। हालांकि इस ट्वीट पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, और जिस प्रकार से लताड़ा गया है कोर्ट में सीओ अनुज चौधरी और 12 पुलिसकर्मियों पर, उस पर आप लोग मुझे अपनी राय जरूर दें। हमारे चैनल रिपब्लिक समाचार को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।